Good morning to all, dear student. Today we are going to start our new topic, that is support for socialism. Socialism को कैसे सपोर्ट किया गया था, कहाँ? तो in this chapter, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. Many socialist party form their own group within the different nation in Europe. यूरोप के डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट सोशलिस्ट ग्रुप फॉर्म किया गया था। कौन कौन सा वो ग्रुप था, सबसे पहले देखते हैं। बाय दी 1870 सोशल आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप से आइडिया शुरू हुआ था। किस तरह का आइडिया? तो सोशलिस्ट आइडियाज। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी। सोशलिस्ट के द्वारा एक इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म किया गया, दैट इज द सेकंड इंटरनेशनल, जिसको सेकंड इंटरनेशनल का नाम दिया गया था। Workers in England and Germany began forming association to fight for better living and working condition. सोशलिस्ट के द्वारा जो लोग सोशलिस्ट थे, जो वर्कर्स ग्रुप थे, कहाँ पे? इंग्लैंड एंड जर्मनी में। ये इन लोगों ने अपने बेटर लिविंग कंडीशन के लिए एंड बेटर वर्किंग कंडीशन के लिए, इट मीन्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए फाइट शुरू किया था, या फिर एक एसोसिएशन फॉर्म किया था जिसके थ्रू वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो सकें। कुछ और भी पॉलिटिकल पार्टी और भी सोशलिस्ट पार्टी हैं, वो हम देख लेते हैं। नंबर 1 इज़ इन जर्मनी दीज एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इट मीन्स सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इट इज़ इन जर्मनी। लेबर पार्टी, इट वॉज इन ब्रिटेन। सोशलिस्ट पार्टी, इट वॉज इन फ्रांस। एंड द मेन इज सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, इट इज़ इन रसिया। पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट वन इज बट द मेन थिंग दैट इज सोशलिस्ट वर डिफर फ्रॉम the three. Which three? That is conservative, liberals and radicals. Because conservative, liberals and radicals want to changes within the country, but socialist party want to change within their society or want to control over their areas. Come on to the next page, that is Russian Revolution. रशियन रेवोल्यूशन, या फिर कह सकते हैं कि रसिया में 2 रिवॉल्यूशन और हुए थे जो फरवरी एंड अक्टूबर में हुए थे 1917 में। ये दोनों रिवॉल्यूशन भी रशियन रिवॉल्यूशन के पार्ट थे। नेक्स्ट इज द रशियन अम्पायर इन 1914। रशियन अम्पायर 1914 में क्या था? तो रसिया पे जिस अम्पायर का रूल था वो अम्पायर जार निकोलस II का था। इट रूल्ड ओवर द रसिया। एंड याद होगा क्लास में हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है दैट कि पहले जो रसिया था वो यूएसएसआर था, दैट इज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर क्या था? तो ये एक यूनियन था। यूनियन किसका? बहुत सारे कंट्रीज़ का, जो धीरे धीरे बाद में इंडिपेंडेंट होते चले गए एंड देन रसिया एक सिंगल कंट्री बच गया। अब उस वक्त रसिया जो था बहुत सारे टेरिटरी पे या बहुत सारे छोटे छोटे एरिया को एक्वायर्ड किया हुआ था, दैट इज़ फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस एंड जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। इतने सारे कंट्री पे रसिया का अधिकार था। द मेजॉरिटी रीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। जो मेजॉरिटी रीजन था वो क्या था? दैट इज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। रसिया के थे, ऑर्थोडॉक्स थे एंड क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे। ऑर्थोडॉक्स कहने का मतलब है जो कंजर्वेटिव होते हैं, दोज हू फॉलो देयर ओल्ड कस्टम एंड ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स एंड वांट टू सस्टेन विथ ऑल दिस। नेक्स्ट इज बट द अम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। लेकिन जो अम्पायर था उसमें कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट के लिए भी प्लेस था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी ही उस एरिया में सर्वाइव कर रहे थे। नेक्स्ट इज दैट इज इकोनॉमी एंड सोसाइटी। What is economy and society? That is economic condition and social condition at that time or the time of Russian Revolution.
तो ये 2 पॉइंट भी पार्ट हैं कि रसिया में रिवॉल्यूशन क्यों शुरू हुआ था। आइए देखते हैं। अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। रसिया में 85% पॉपुलेशन जो थे वो डिपेंड थे किस पे, एग्रीकल्चर पे। बट इन फ्रांस एंड जर्मनी इट इज़ डिक्रीज्ड टू 40% टू 50%। इट मीन्स फ्रांस एंड जर्मनी में जो प्रोपोर्शन था, जो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, वो 40 to 50% था। कम ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स। इंडस्ट्री जो थे वो पॉकेट में थे। पॉकेट में कहने का मतलब है इट इज़ इन लिमिटेड नंबर्स। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वेयर सेंट पीटरबर्ग एंड मॉस्को। जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज थे, जो पॉपुलर इंडस्ट्रियल एरियाज थे, वो थे सेंट पीटरबर्ग एंड मॉस्को। सिर्फ ये 2 जगह ही थे जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे एट द टाइम ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट इज मेनी फैक्ट्रीज वेयर सेटअप इन 1890s। बहुत सारे फैक्ट्रीज सेटअप होना शुरू हुए थे और वो 1890s के टाइम पे। इट मीन्स इट इज़ इन 19th सेंचुरी, बट आप 19th सेंचुरी नहीं लिखोगे, 1890s ही मेंशन करना। दैट इज़ बिटवीन 1890 to 1899। नेक्स्ट इज व्हेन रशियाज रेलवे नेटवर्क वॉज एक्सटेंडेड। जैसे जैसे रशिया का रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड होता गया, सिर्फ रशिया ही नहीं, जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे भी रेल नेटवर्क एक्सटेंड होता है, देयर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज ऑल्सो इंक्रीज्ड। फॉरेन इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड द आयरन स्टील आउटपुट क्वाड्रप्ट। मतलब कोल प्रोडक्शन डबल हो गया एंड आयरन स्टील प्रोडक्शन आउटपुट जो था वो 4 times हो गया। बाई द 1900s, 1900 में 1900 to 1909। इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर एंड क्राफ्टमैन वेयर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। जितने भी एरियाज थे उनमें से ऑलमोस्ट एरियाज में फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्टमैन का जो नंबर था वो इक्वल थे, ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। नेक्स्ट इज the working day was sometimes 15 hours compared with 10 to 12 hours in factories. Working days was sometimes 15 hours। कभी कभी वर्किंग आवर जो होता था वो 15 आवर्स का होता था इन कंपेयर्ड विथ 10 to 12 आवर। मतलब यहाँ पे भी वर्कर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है, उनको उनसे काम ज़्यादा लिया जा रहा था। एकोमोडेशन वैरिड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेटरीज। एकोमोडेशन वैरिड करता था रूम से डॉर्मेटरीज में। रूम्स कहने का मतलब होता है जहाँ पे लोगों को सेपरेट रूम प्रोवाइड किया जाता है रहने के लिए। एंड डॉर्मेटरीज, ये आप लोग फिगर देख रहे होंगे, जहाँ पे एक ही रूम है एंड इसमें नंबर ऑफ बेड्स लगा होता था वर्कर्स के लिए। नेक्स्ट वन इज वर्कर्स वेयर और डिवाइडेड सोशल ग्रुप। वर्कर्स जो थे वो सोशल ग्रुप में डिवाइडेड थे एंड सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेस। कुछ स्ट्रॉन्ग लिंक्स रखते थे विलेज से एंड अदर हैड सेटल इन सिटीज़ परमानेंटली। मतलब कुछ विलेज में थे और कुछ टाउन और सिटीज़ वाले एरिया में परमानेंट सेटल हो गए थे। मतलब कुछ गांव से आना जाना करते थे नौकरी करने के लिए या फिर फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, और कुछ वहीं सेटल थे फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रीज वाले एरिया में ही। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाई स्किल। इट मीन्स वर्कर जो थे अपनी स्किल के अकॉर्डिंग डिवाइडेड थे। अब मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटरबर्ग रिकॉर्ड मेटल वर्कर। मेटल वर्कर जो थे वो खुद को मेटल वर्कर कहते थे। वाई कंसिडर देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट। वो खुद को एरिस्टोक्रेट कंसिडर करते थे। एरिस्टोक्रेट मीन्स इम्पेरियलिस्ट, कैपिटलिस्ट और प्रिविलेज पर्सन। वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाई 1914 बट दे वेर पेड लेस दैन मेन। ये 31% फैक्ट्री लेबर के पॉपुलेशन को शेयर करती थी। इट मीन्स फैक्ट्री लेबर जितना था उसमें 31% शेयर जो था वो वुमेन का था, बट दे वेर पेड लेस दैन मेन। इट मीन्स बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ मेन वेज। या तो उनको हाफ मिलता था या फिर 3/4 वेजेस मिलता था इन कंपेरिजन टू मेन। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर इन द टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फिनेंशियल हार्डशिप बट सच एसोसिएशन वेयर फ्यू। कहता है सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन, कुछ वर्कर एसोसिएशन फॉर्म किए थे टू हेल्प मेंबर्स इन द टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फिनेंशियल हार्डशिप। जब उनके पास फिनेंशियल हार्डशिप होता था, पैसे की कमी होती थी, इकोनॉमिक क्राइसिस होता था उनके पास, एंड जब वो अनएम्प्लॉयड होते थे तब उनको हेल्प प्रोवाइड किया जाता था। बट ऐसे एसोसिएशन कुछ थे, नंबर में बहुत कम थे।
डिस्पाइट डिवीज़न, आपस में बटे हुए थे, डिवाइड थे एज पर देयर सोशल ग्रुप और एज पर देयर स्किल, बट वर्कर डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क, लेकिन जब ये स्ट्राइक करते थे, हड़ताल करते थे, तो ये यूनाइट हो जाते थे। फ्रिक्वेंटली इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग 1896 to 97 such types of strikes is in textile industries, that was in 1896 to 1897, and it was in metal industries, that 1902. Come on to the next. Peasant cultivated most of the land, but the nobility, the crown and the Orthodox Church owned large properties, same as it is in France. जैसा कि फ्रांस में हुआ था, नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो था वो कम था, किन का, क्लर्जी का एंड नोबिलिटी का, बट इन्होंने लार्ज एरिया को ऑक्यूपाइड करके रखा था। बट जो पॉपुलेशन मेजॉरिटी में ज़्यादा थे, पीजेंट एंड द थर्ड स्टेट, इनके पास एरिया कम ऑक्यूपाइड किया हुआ था। रसिया में एक और डिफरेंस क्या था, नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विस टू द जार। यहाँ पे नोबल्स एंड जो एरिस्टोक्रेट लोग थे उनको पोजीशन या पावर कैसे मिला हुआ था, तो जार को सर्विस प्रोवाइड करके। बट फ्रांस में बाई बर्थ था, दे गॉट द पोजीशन एज अ प्रिविलेज मैनर। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस, इट मीन्स फ्रांस से अलग था। कैसे? ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेनी peasant respected nobles and fought for them। फ्रांस में पीजेंट जो थे वो नोबल को रिस्पेक्ट करते थे एंड नोबल के लिए लड़ाई करते थे, बट यहाँ पे नोबल्स के अगेंस्ट जो फार्मर्स एंड पीजेंट हैं वो खड़े रहते हैं। नेक्स्ट इज इन 1902 दिस अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन रसिया एंड इन 1905 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर रसिया। कहता है जो रिवॉल्यूशन हुआ था या फिर जो वर्कर के द्वारा या फिर जो पीजेंट के द्वारा जो रिफ्यूज़ किया गया था टैक्स पे करने के लिए, वो 1902 में लार्ज स्केल में साउथ रसिया में हुआ था एंड 1905 तक ये पूरे रसिया में अकड़ हो चुका था। मतलब जो पीजेंट थे, जो फार्मर्स थे, वो रिफ्यूज़ कर चुके थे कि वो टैक्स पे नहीं करेंगे। तो फिलहाल इस टॉपिक में यहीं तक। देन सोशलिज्म इन रसिया, रसिया में सोशलिज्म कैसे इंटर किया, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। इतना को पहले रिवाइज करोगे, अच्छे से समझोगे, जहाँ समझ नहीं आएगा बार बार वीडियो पॉज करके और आराम से देखोगे उसको, एंड जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे बुक पे लिख लोगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।